पर आंटी। नहीं बेटे नहीं, इतनी जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह के मामले जज्बाती फैसलों से तय नहीं होते, बहुत सोच समझ के मोहताज होते हैं। तुम्हारे अंकल मुराद जहांगीर का कहना है कि कमाल जहांगीर की बेटी से शादी करके तुम अपने बिखरे हुए खानदान को जमा कर सकते हो और उससे तुम्हारा मुस्तकबिल भी संवर सकता है। अपने अंकल की तजवीज को सोचो, उस पर गौर करो, फिर जवाब दो कि तुम्हारा क्या फैसला है। याद रखो, जो तुम्हारा फैसला होगा वही हमारा फैसला भी होगा। जाओ जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी उठो, जागो। क्या हुआ? बस उठ के बैठ जाओ। क्या ज़ल्ज़ला है? मुझे नींद नहीं आ रही। अबे तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं क्यों जागूं? बस जागो और जागते रहो। मगर क्यों? तुम मेरी नींद में आके गड़बड़ करते हो। हैं? अजीब बेवकूफ आदमी है। सोने दो। तुम्हें कमाल जहांगीर खान की बेटी से शादी कर बात करते हैं और दलील सुनते हैं, हालात को समझते हैं और बेहतर मुस्तकबिल का सोचते हैं। टोनी, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम कैथी के सामने कुछ दबे दबे से रहते हो। सच्ची मैं दबा दबा नहीं रहता, वो मुझे दबाए दबाए रखती है। बहुत बुरी बात है टोनी। खामंद का बीवी पर रोब होना चाहिए, क्योंकि खामंद मर्द होता है, खामंद ताकतवर होता है, खामंद कमाता है, खामंद। मैं कहाँ कमाता हूँ? अरे बाबा, नहीं कमाते, लेकिन मर्द तो हो ना, बदतमीज। जी हाँ। तो बस में ठीक है, कैथी को अपने रोब में रखो। मगर साची वो तो मुझे अपनी मैडम की तड़ी लगाती है। तो तुम उसे मेरी तड़ी नहीं नहीं, तुम उसे अपने मर्द होने की तड़ी लगाओ। वो कैसे सर जी? देखो, मैं तुम्हें एक कीमती मशवरा देता हूं। मशवरा यह है कि तुम ऐसे करो कि भाई सब कुछ मैंने बताना है, तुम मर्द हो,
जो जी मैं करो। शाबाश। एक और मर्द गया। कभी तो तुमको याद आएंगी ये बहारें ये हवा। टोनी, ये क्या हुआ? आपका कीमती मशवरा सर जी। ओहो, हुआ क्या? आपके कीमती मशवरे के मुताबिक मैंने कैथी से कहा, तुम रोटियां क्यों जला रही हो? उसने तड़ाक से जवाब दिया, तुमने आंखें नहीं निकाली, झाड़ नहीं पिलाई? आंखें निकाली थी मगर अभी पूरी तरह झाड़ नहीं पिलाई थी। उसने बेलन मार दिया सर जी। तुमने उस पर जवाबी हमला नहीं किया? एक हाथ से क्या कर सकता था? और उस वक्त तक तो दोनों थे। अब मैं 5 दिन तक कोई काम नहीं कर सकूंगा, चाहे आपको खुद ही बनाना पड़ेगी। हाँ? चलो ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, वरना हमारी बेइज्जती होगी और मर्दानगी पर हर्फ आएगा। ठीक है? ये फुलदार पट्टी किसने बांधी है? कैथी ने खुद ही अपना दुपट्टा बांधा है जी, और ऊपर से माफिया मांगते हुए आंसू भी बहाती रही है जी। चलो, कोई बात नहीं, मगर हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। चलो। अरे टोनी, ये क्या हुआ? मैं नहीं बता सकता जी, इस तरह हमारी बेइज्जती होती है और मर्दानगी पे हर्फ आता है। चलो, पता है उन्हें। चलो ठीक है, निकलो। मिर्जा, तुमने यकीनन इसे कोई ऐसा मशवरा दिया है जिस पर तुम खुद भी कभी अमल नहीं कर सकते। अब तो एक ही सूरत है कि ऊपर वाला हिस्सा खाली करा के खुद ऊपर शिफ्ट हो जाएं और निचला पोर्शन किराए पे दे दें। इससे क्या होगा? तो किराया ज्यादा मिलेगा और फिर इन किराएदारों से भी निजात मिल जाएगी। ऊपर वाले किराएदारों से आप 6 महीने का किराया पेशगी वसूल कर चुकी हैं। तो वापस कर देंगे। इसके बावजूद उन्हें निकालना मुश्किल होगा। मुझे अब बुजुर्गों के मशवरे और मदद की जरूरत है। मशवरा किस बारे में? और मदद किस किस्म की दरकार है बरखुरदार? अच्छा, पहले ये बताओ कि मामला क्या है, और फिर ये बताओ कि उस मामले में हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। वो बात ये अंकल कि मैं अमीना से प्यार करता हूँ। ये तुम्हारा केस है चौधरी। समीना की छोटी बहन अमीना से मोहब्बत करता है। ये बदतमीजी है। कौन सी अंकल? यही कि बुजुर्गों के सामने प्यार मोहब्बत का यूं एकदम खुला कर ऐलान नहीं किया जाता। भाई तमीज से, शर्म से, हया से गोल मोल बात की जाती है। वो कैसे अंकल? बताओ इसे अंकल। अंकल वो बात इसे अंकल, मुझे आपकी बहू समीना की छोटी बहन अमीना वो बहुत अच्छी लगती है। वो भी तुम्हें पसंद करती है? आप ये खुद बताओ। जी हाँ। तो फिर आंटी से कहो कि वो अमीना के बाबा जान के पास जाकर रिश्ता मांग लें। और अगर जरूरी समझे तो हमें भी साथ ले जाए। मैं आंटी से ही कहने ही वाला था
कि अंकल मुराद बीच में आ गए। ये नामुराद तुम्हारे बीच भी आ गया? ये तो हम सबके लिए मुसीबत बन गया है। क्या कहता है वो? वो कहते हैं कि मैं अपनी खानदान की लड़की उनके भाई की बेटी से शादी कर लूं तो मुझे आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर भेज देंगे। और तुम मालूम करना चाहते हो कि तुम्हारे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी? मेरा मशवरा है कि तुम... नहीं मिर्जा, ये मुराद जहांगीर की साजिश है। क्या? वो अपनी राहें हमवार कर रहा है। कौन सी राय अंकल? अरे तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो। तुम साफ इनकार कर दो। कैसे अंकल? जैसे करते हैं। ये शादी नहीं हो सकती। मैं जानता हूं अंकल, आंटी आपकी बहुत इज्जत करती है। इज्जत वो मेरी करती हैं, इनका तो महज एहतराम करती हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने तरीके से आंटी को समझाएं। ये समझाने वाला काम चौधरी बड़ी अच्छी तरह से कर सकता है, अपने तरीके से। ठीक है बेटे, तुम जाओ। जी? तुम जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेफिक्र होके जाओ, वही कुछ होगा जो मंजूर खुदा होगा। मगर कैसे होगा? कैसी को बुलाओ। मेरी तरफ से भी ज्यादती हुई है, मगर टोनी तो कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है। ज्यादती नहीं हुई, बाजू भी टूट गया उसका। सर कुछ नहीं टूटा, वो बहाने करता है, काम चोर। मैंने उससे माफी भी मांगी थी, मगर वो माफी नहीं करता, मुंह फुला करता है। अरे उसका तो बाप भी माफ करेगा, तुम फिक्र नहीं करो। देखो बेटे, ये शर्त नहीं है, हमारा वादा है कि अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो तो हम न सिर्फ तुम्हें टोनी से माफी दिला देंगे, बल्कि तुम्हारी सुलह भी करा देंगे। सर आप बताएं, मैं जरूर करूंगी। अच्छा इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ। ओहो छोड़ो हाथ उसका। हाँ बैठे बैठे बैठे। देखो बेटे, तुम यूं करो, अनीश की तरफ गए थे? जी सर, वहीं से आ रहे हैं। केटी, तुम कब आई? अभी अभी सर। कोई बात, कोई पैगाम? आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी सर। हाँ बोलो, क्या है? वो जो काशिफ साहब है ना, मैडम के भांजे। क्या हुआ? वो मेरा भी तो भतीजा है। जी, उनके बारे में एक जरूरी बात करनी थी आपसे। वो जो तजवीज मैंने दी थी ना अनीस, मैं वापस लेता हूँ। कौन सी तजवीज? वही जो मैंने काशिफ और कमाल जहांगीर की बेटी के लिए दी थी। मगर मुराद, क्या हुआ? वो कोई इतनी ऐसी तजवीज भी नहीं थी, और ना ही मैंने कमाल जहांगीर से बात की थी। मैं तो चाहता था कि घर की लड़की है, घर में रहे। मगर तजवीज वापस क्यों ले रहे हो? देखो जी, मैंने काशिफ को आला तालीम के लिए बाहर भिजवाने का जो वादा किया था, उसका इस तजवीज से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे जहां पढ़ाना तुम्हारा फर्ज है, वहां मेरा भी फर्ज है। उसकी खुशी मेरी खुशी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने सुना है कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। कौन है?
कोई आमना है या अमीना है, तुम्हारी कुछ शागिर्द है? अमीना, मैंने तुम जैसे हजारों नहीं लाखों बच्चे पढ़ाए हैं। किताबें ही नहीं, चेहरे भी पढ़ लेती हूँ, दिलों का हाल भी जान लेती हूँ। मुझे मालूम है तुम एक दूसरे को चाहते हो। तो फिर आपने मेरे सामने अंकल मुराद की तजवीज़ क्यों रखी आंटी? इसलिए कि जो इजहार की हिम्मत नहीं रखता वो इनकार की जुर्रत भी नहीं कर सकता। मुझे आपने इनकार से मना कर दिया था ताकि तुम अमीना के इनकार की जुर्रत देख सको। आपको कैसे मालूम था कि मैं काशिफ को ये रिश्ता कबूल कर लेने का मशवरा दूंगी? मैं भी तो औरत हूँ अमीना। तुम्हारे अंदर मैडम अनीस जहांगीर खान देख सकती हूँ, जो इंसानी रिश्ते को सबसे बड़ा रिश्ता समझती है। मैं अनीस जहांगीर खान कैसे बन सकती हूँ मैडम? मैंने बनने में नहीं देना था, इसीलिए तो आज मैं तुम्हारे बाबा जान के पास गई थी, उनसे काशिफ के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने, जो उन्होंने कबूल कर लिया। तुम्हें इनाम इसलिए मिला है कि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो। अमीना ने तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल पर अपनी मोहब्बत और तुमने अमीना के लिए अपना बेहतर मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया है। इस घर के क्लासरूम या कमरा इम्तिहान में कुछ और तलबा भी मौजूद हैं। मैडम, वो सब आ गए हैं। अच्छा, चलो। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि आज हमारे घर में एक नया मेहमान आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस नए मेहमान का इस्तकबाल करें। नया मेहमान? वो कौन? उसका कोई नाम नहीं है, उसका हमसे कोई रिश्ता भी नहीं है और वो हमें जानता भी नहीं है। ये कैसा मेहमान हुआ? कौन हो सकता है? कौन है टोनी? मुझे क्या पता। शायद वो आ गया। वेलकम, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये है हमारा हम सब का मेहमान। ये किसका बच्चा है? हमारा हमारा? हम सबका। बेशक बेशक। मतलब
बच्चे महज वालिदैन के नहीं होते चौधरी साहब, बच्चे पूरे माशरे के होते हैं। वो तो ठीक है, मगर इसके वालिदैन? इसके वालिदैन को ट्रैफिक के एक हादसे में शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। वहाँ इसका वालिद तो जावर नहीं हो सका, लेकिन इसकी वालदा को बुजुर्ग ने ऑपरेशन टेबल पर इसकी पैदाइश तक जिंदा रखा। मैंने ये अमानत डॉक्टर महफूज के जरिए इनके हॉस्पिटल से हासिल किया है। अब ये हमारा, हम सबका है, सबका मेहमान। इसके जब तक वारिस नहीं आते ये हमारे पास रहेगा। और अगर वारिस न मिले तो ये कैथी और काशिफ की तरह इसी घर में पलेगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महज जिम्मेदारी नहीं चौधरी साहब, एक मुकद्दस फरीजा भी है जिसे मैं 30 साल से एक टीचर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल की हैसियत से तन तनहा निभा रही हूँ और आखिरी दम तक निभाना चाहती हूँ। अब मैं अकेली भी नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान नवाज भी हैं। मैं तुम्हारी लंच की दावत तो कबूल कर सकती हूँ, मगर एक शर्त पे। तो गोया तुम ये दावत कबूल करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। जी बिल्कुल, मेरे लिए अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकालना कोई आसान तो नहीं है। अच्छा, शर्त क्या है? खाने के बाद आइसक्रीम भी होगी। होगी। और मुझे हुमैरा के घर भी ले जाओगे? ले जाऊंगा। और वापसी पर मैडम के घर छोड़ दोगे? और रास्ते में किताबों की दुकान पर भी रोकोगे? और बस? नहीं, कुछ और भी सोच लो। हो सकता है रास्ते में कुछ याद आ जाए। तो चले? चलो। हेलो जी मैडम। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? वो मैडम और कैसी कहीं बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं मुन्ने के पास रहूँ उनकी वापसी तक। मुन्ना? वही बच्चा, हमारा नया मेहमान। तो तुम अब वहाँ जा रही हो? हाँ। तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं के साथ बिल्कुल ना होता तो बेहतर था। कैथी, बाहर मौसम क्यों, क्या बात है? मुन्ना सो रहा है। मुन्ना सो रहा है तो? आहिस्ता बोलो, मुन्ना जाग जाएगा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकता? बात करो मगर इतने जोर से नहीं। क्यों? ये लाट साहब है। बच्चे लाट साहब ही होते हैं। तुम बताओ क्यों आए थे? पता नहीं, कोई जरूरी बात है, भूल गया हूँ। अच्छा भूल गए हो तो जाओ। क्या मतलब? याद आए तो कर लेना, अभी जाओ, इसे सोने दो। सुनो, दरवाजा आराम से बंद करना। टोनी! क्यों? क्या हुआ है? मुन्ना सो रहा है और इस घर में अब किसी को बोलने की इजाजत नहीं। खामद भी अपनी बीवी के साथ बात नहीं कर सकता। इतने नाराज क्यों हो? क्या हो गया तुम्हें? जब से इस घर में मुन्ना आया है, हाँ। कुत्ते का भौंकना मना हो गया है। पिछले बरामदे में बांध दिया गया है बेचारा। अमीना नहीं आई? आंटी कहाँ है? दोनों बाजार गई हैं मुन्ने के लिए चीजें खरीदने। और मुन्ने के पास कौन है? मैडम कैथी साहबा। अच्छा, तो ये बात है। कैथी से नाराज हो कि वो मुन्ने को तुमसे ज्यादा लिफ्ट करा रही है। आप खुद सोचें काशिफ भाई। हाँ। आपकी कोई बीवी हो, हाँ। और वो आपको अच्छी भी लगती हो, हाँ। और आपका उसके साथ सैर करने, खाना और आइसक्रीम खाने का प्रोग्राम बने। हाँ। जब सारा प्रोग्राम बन जाए और बीच में कोई मुन्ना आ जाए, हाँ। तो आप क्या करेंगे? यार, तुम्हारा सवाल तो बहुत मुश्किल है। यही मुश्किल तो मेरे साथ भी है। मैंने तुमसे कहा है शोर मत करो। मैं ये सोच सोच कर घबरा रहा हूँ काशिफ भाई। हाँ। अगर मेरा बच्चा पैदा होने के बाद
ये कैथी मेरे साथ क्या सलूक करेगी? तो क्या कोई ऐसी बात है? जी वो हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। ये क्या? इस घर में हर किसी को मुन्ना हो गया है। अच्छा। ये कहाँ से आए? अब्बा जी ने दिए हैं। कहाँ मिले? दफ्तर में आए थे। मालूम नहीं उन्हें कैसे पता चला कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। कहाँ हैं? कैसे हैं? ठीक है, अपने किसी दोस्त के पास हैं। उन्होंने मना किया था कि बहू रानी को ना बताना, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। तुमसे छुपा तो नहीं सकता। मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती सलीम। मैं जॉब करने का सोच रही हूँ। समीना, सोचना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। और फिर बच्चों का मामला भी तो है ना। मुझे भूख लगती थी तो कोई खिलाने वाला भी नहीं था, और जब मैं रोता था तो कोई आंसू पूछने वाला भी नहीं था। इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं है टोनी, कि है? नहीं, इस बेचारे का क्या कसूर हो सकता है? बेचारा कोई नहीं होता। बेचारा तो वो होता है जो किसी का चारा नहीं बन सकता, भूखे को खिला नहीं सकता, रोते के आंसू नहीं पोंछ सकता। तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब ये है कि इसे उठाकर अपने सीने से लगाओ, इसे वो प्यार दो जो तुम्हें इसकी उम्र में नहीं मिला था, वरना ये भी कल को यही शिकायत करेगा जो तुम कर रहे हो। मिले क्यों नहीं? क्या बात है? अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो तुम। क्यों? इसलिए कि तुम झूठे हो। कौन सा झूठ बोला है मैंने? और तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर है। कैसे? क्या तुम्हें अपनी वो बात याद है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी? हमारा औरत और मर्द होने के अलावा एक इंसानी रिश्ता भी है जो और किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कोई मंगेतर ही अपनी मंगेतर की हिफाजत करे। एक इंसान भी दूसरे इंसान की हिफाजत कर सकता है। कोई शख्स दूसरे किसी शख्स के काम आ सकता है बगैर किसी और रिश्ते, मफाद, मकसद या लालच के। हाँ, याद है। क्या वो झूठ था? नहीं। तो फिर अपने और मेरे दरमियान ये रिश्ता तुम्हें रुकावट क्यों लगता है? I'm sorry. याद रखना काशिफ, कोई रिश्ता यकतरफा नहीं होता। I know it. गुड। ये मामला है। वेरी गुड। एक इंसान हो यार, उसने मेरे कपड़े भिगो दिए और तुम कह रहे हो वेरी गुड। मुन्ना असल में समझदार हो गया है। उसे पता चल जाता है कि जब भी चौधरी साहब उसे उठाएं, उसकी पिशी का टाइम हो चुका होता है। अच्छा मिर्जा, एक बात बताओ कि इसे देखकर तुम्हें वो वक्त याद आता है जब तुम्हारे यहाँ पहला बच्चा हुआ था? हाँ, याद आता है। तुमने उसे कभी अपनी गोद में उठाया? हाँ, उठाया था। कैसे उठाया था? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। बस समझदार बच्चा है, कमोड के बगैर चीची नहीं करता। ये गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बच्चे करते ही। मेरी जिंदगी की अब एक ही ख्वाहिश रह गई है कि इस आंगन को ममता की आगोश बना दूं।
मासूम बच्चों की निगहदाश्त के लिए एक ऐसा अदारा, एक ऐसा डे केयर सेंटर जहां दफ्तरों और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली खवातीन, वर्किंग लेडीज अपने बच्चे छोड़ जाएं और मुतमईन हो रहे कि उनकी औलाद महफूज हाथों, प्यार करने वाली बाहों और मोहब्बत करने वाली निगाहों में है। इस सिलसिले में मुझे आप सबके अमली ताउन की जरूरत होगी। तजवीज बहुत अच्छी है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ हाजिर हूँ। तजवीज तो अच्छी है चौधरी, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और फिर नर्सिंग, मेडिकल केयर और दूसरी जरूरतों पर जो अखराजात होंगे वो कौन पूरे करेगा? जाहिर है उसके लिए फीस होगी और उसी से अखराजात पूरे होंगे। क्यों मुराद? क्या? आप सुन ही नहीं रहे? मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ और बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप लोग अपनी तन्हाइयों को बहला रहे हैं, अपनी उदासियों का खला पूरा करने की जरूरत पूरी कर रहे हैं, अपने आप को कारामद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इससे एक मकसद भी तो पूरा होता है मुराद। तुम्हारा एक लफ्ज मुझे बहुत पसंद आया अनीस, और वो है आगोश, ममता की आगोश। लेकिन अपने बच्चों से फीस वसूल करने वाली ममता की आगोश नहीं हो सकती। 30 साल पहले जब मैं यहाँ से गया था तो खिदमत खल्क के अदारे तिजारती बुनियादों पर नहीं चलते थे, रज़ाकार तनख्वाह वसूल नहीं करते थे और मुखय्यर हजरात अपने अतिये पब्लिसिटी के एवज नहीं देते थे। लेकिन अब तो मोहब्बत के आंगन में दाखिले की फीस मुकर्रर हो चुकी है, प्यार के पुलों पर टोल टैक्स आए थे और ममता की आगोश भी किराया तलब करती। ये तुम कह रहे हो मुराद, जिसने पहली आजमाइश से घबराकर मादरे वतन को छोड़ दिया था। गुज़श्ता 30 सालों में दौलत कमाने के अलावा तुमने कुछ भी नहीं किया और अब भी इसी ख्वाहिश से वतन वापस आए हो। नहीं अनीस, नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आया, कुछ देने आया हूँ। ये सारी दौलत मैंने अपने लिए नहीं कमाई, अपनों के लिए कमाई है। तुम खवातीन को रोजगार की सहूलत देने के लिए बच्चों की निगहदाश्त का मरकज कायम करना चाहती हो, मैं इसकी कदर करता हूँ। लेकिन चाहता ये हूँ कि मोहब्बत का ये आंगन तुम्हारे सब्ज़ादार ही तक महदूद न रहे, पूरे मुल्क में फैल जाए, पूरा मुल्क ममता की आगोश बन जाए, एक नई नस्ल को जन्म दे, एक नए मुस्तकबिल की नवीद दे। और अपनी जिंदगी की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपनी सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। और फिर किसी ऐसे ही मकसद को पूरा करने के लिए, मजीद दौलत कमाने के लिए इस मुल्क से वापस जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे तो चौधरी यार डर गया, बच्चा रोने लगा। मुझसे डर गया है? तो जंगली भैंसे से नहीं डरा है? दूध बना के लाओ, चलो ना। इस बच्चे के घर में आने से अंकल चौधरी और अंकल मिर्जा तो बिल्कुल बदल गए हैं, लड़ाई झगड़ा तक भूल गए हैं। किसी आंगन में खिलने वाला फूल वहां के लोगों की सोचों में रंग, बातों में खुशबू
और लहजों में शहद भर देता है। चौधरी साहब और मिर्जा साहब का वाहिद मसला उनकी तन्हाई है। आपने भी तो तन्हाई का सहरा अबूर किया है मैडम। हाँ, अगर बच्चों की मोहब्बत का साया ना होता तो ये सफर नामुमकिन था। एक बात पूछूं मैडम? पूछो। आप अंकल मुराद को खुदा हाफिज कहने एयरपोर्ट क्यों नहीं गई? खुदा हाफिज तो जाने वालों को कहा जाता है, आने वालों का तो खैर मकदम किया जाता है। मुराद गया नहीं, लौट आया है और अब वो यही रहेगा, आगोश की सूरत में। शेर ने चूहे से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहे ने कहा, देखो मैं तो छोटा सा हूँ, मुझको कैसे खाओगे तुम? उसने कहा, मुझे किसी ताकतवर के पास ले जाओ। तो चूहा उसको लेके आदमजाद के पास पहुंचा। आदमजाद ताकतवर भी होता है और दिमाग भी इस्तेमाल करता है ना? तो वो चूहा जो था वहां से भाग गया। तो आदमजाद ने कहा, ये शेर तुम तो बड़े ताकतवर हो और मैं तो अपनी ताकत घर भूल आया हूँ। तो शेर ने कहा, जाओ और अपनी ताकत लेकर आओ। हाँ भाई, आप इनके साथ जाएं, कहाँ भी जाए ले जाए, जाए खेले, उधर जा खेले, उधर कमरे में। और शाबाश। शाम 4 बजे आप इस बच्चे को लेने खुद आएंगी या फिर ये उसके साथ जाएगा जिसके पास ये टोकन होगा। ये लीजिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इस बच्चे को मैं यह होश, ये सहूलत, ये खिदमत मुफ्त फराहम कर रहा था समीना, लेकिन तुमने इसे कबूल नहीं किया। अब मैं फीस लेकर भी इसे दाखिल नहीं कर सकता। नहीं चौधरी साहब, नहीं, इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। हमारे लिए और आपके लिए भी इस बच्चे और दूसरे बच्चों में कोई फर्क नहीं। I'm sorry, but सलीम कैसा है? बबली और जवान ठीक है? मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठती जाए तो पानी कम नहीं होता। तवज्जो फरमाइए, सारिफीन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर